और मेरे सूरवीरों, कैसे हो? तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का जो इंग्लिश की नई बुक है हॉर्नबिल, उसका 5th चैप्टर द आइलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट रोल का क्वेश्चन आंसर। तो इसके 4 क्वेश्चन आंसर इसमें दिए गए हैं। पहले तो ये जान लेते हैं द आइलिंग प्लेनेट। आइलिंग प्लेनेट का मतलब होता है बीमार ग्रह, मतलब ऐसा ग्रह जो कि बंजर होने वाला है या हो चुका है। इसमें देखो तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है लोकेट द लाइंस इन द टेक्स्ट दैट सपोर्ट द टाइटल द आइलिंग प्लेनेट। तो इसका मतलब क्या है कि उन पंक्तियों को पहचानो, उन पंक्तियों को पहचानो जो शीर्षक बीमार ग्रह का समर्थन करती है ना, या फिर शीर्षक बीमार ग्रह का समर्थन करने वाली रेखाओं को की पंक्तियों को पहचानो। यानी इस लेसन में ऐसी बातें हमको बतानी है जो ये बता रही हो कि इस समय ग्रह की कंडीशन बहुत ही खराब है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे। इसके आंसर में हम क्या लिख सकते हैं? इसके आंसर में हम लिख सकते हैं कि जो बढ़ते हुए रेगिस्तान, खराब परिदृश्य और बेकार पर्यावरण का एक झुलसा हुआ ग्रह, ये निशानी है किसकी? द आइलिंग प्लेनेट, या बीमार ग्रह की। दूसरा चीज है कि बीमार ग्रह की वजह से जो का मतलब ये कि मछली पालन खत्म हो रहे हैं, जंगल गायब हो रहे हैं, घास के मैदान बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाते हैं और फसलें खराब हो जाती हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा स्थानीय वनों की क्षति हो रही है, यानी स्थानीय वन जो हैं उनका नुकसान हो रहा है। फिर जीवन की कई प्रजातियां विलुप्त होने का सामना करती हैं। साथ ही साथ वी आर कहने का मतलब क्या कि साथ ही साथ हम 1 सेकंड में 1 एकड़ जंगल को नष्ट कर रहे हैं। ठीक, तो ये सारी बातें हैं जो कि ग्रह को बीमार बना रही हैं। तो ये सारी चीजें हम कैसे लिखेंगे? तो ये मैंने लिख लिया है, और वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक लाइन समझिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो पहले क्वेश्चन का आंसर हम आते हैं। क्या है? द लाइन्स सपोर्टिंग द टाइटल। क्या? द लाइन्स सपोर्टिंग द टाइटल द आइलिंग प्लेनेट आर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि शीर्षक जो कि द आइलिंग प्लेनेट यानी बीमार ग्रह का समर्थन करने वाली पंक्तियां। ठीक है, का समर्थन, सपोर्टिंग का मतलब समर्थन, तो समर्थन करने वाली पंक्तियां कौन कौन सी हैं? पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि बढ़ते हुए रेगिस्तान, खराब परिदृश्य और बेकार पर्यावरण का एक झुलसा हुआ ग्रह। तो यही चीज हमको इंग्लिश में लिखना है, आई स्कॉर्च्ड प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग डिजर्ट। ठीक है, तो यहां पर हो गया स्कॉर्च्ड प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग डिजर्ट, इम्पोरिश्ड लैंडस्केप्स एंड आइलिंग एनवायरमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बढ़ते हुए रेगिस्तान, खराब परिदृश्य और बेकार पर्यावरण का एक झुलसा हुआ ग्रह है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, दूसरा पॉइंट क्या है? फिशरीज। फिशरीज का मतलब होता है मछली पालन। फिशरीज कोलैप्स, यानी मछली पालन खत्म हो रहे हैं। कोलैप्स का मतलब खत्म होना या बर्बाद होना। तो फिशरीज कोलैप्स, मछली पालन समाप्त हो रहे हैं। फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल गायब हो रहे हैं। ग्रास लैंड आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्ट लैंड। और क्या है? ग्रास लैंड, जो घास वाली जमीन, घास वाले मैदान थे, वो बंजर भूमि में, बंजर और बिना काम की भूमि यानी बेकार भूमि में परिवर्तित हो रहे हैं। एंड क्रॉप लैंड्स डेटियोटेड। ठीक है, क्रॉप्स लैंड डेटियोट, तो जो फसलें हैं वो खराब हो रही हैं। ये जो लिखा है डेटियोरेट, इसका मतलब होता है खराब होना। तो क्रॉप्स लैंड, जो फसलें हैं, फसलें वो क्या हो रही हैं? खराब हो जाती हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है बीमार ग्रह का। फिर तीसरे पॉइंट पे आते हैं, लोकल फॉरेस्ट्स आर बीइंग डेसिमेटेड। जो स्थानीय वन है, लोकल फॉरेस्ट जो स्थानीय वन है, जो हमारे आसपास के छोटे छोटे जंगल हैं, आर बीइंग डेसिमेटेड, ये सब नष्ट हो रहे हैं, यानी इनका नुकसान हो रहा है, ये क्षति हो रही है इनकी। ठीक है, फिर सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्त। तो जीवन की कई प्रजातियां है ना, ये सेवरल स्पीसीज, कई प्रजातियां ऑफ लाइफ जीवन की फेस मतलब सामना करती हैं एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त होने का। तो जीवन की कई प्रजातियां विलुप्त होने का सामना करती हैं। अगला पॉइंट, वी आर
लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड। मतलब हम एक सेकेंड में 1 एकड़ जंगल को नष्ट कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं बीमार ग्रह के बारे में। ठीक, तो ये हो गया पहले का आंसर। अगर नोट कर लिए तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, फिर देखो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है? सेकंड क्वेश्चन दिया गया व्हाट डज द नोटिस द वर्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट अ केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई। कहने का मतलब संसार का सबसे खतरनाक जंतु, द वर्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, संसार का सबसे खतरनाक जंतु, एट अ केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया। कहाँ है? लुसाका जाम्बिया के एक चिड़ियाघर के एक पिंजरे पर लगे इस नोटिस का क्या महत्व है? तो भाई देखो, जो लुसाका जाम्बिया में जो ये चिड़ियाघर है, यहाँ पर क्या है कि एक पिंजरा है और उस पिंजरे पे बोर्ड लगा हुआ है कि आप दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर को देख रहे हैं। लेकिन खास बात क्या है, ये जानकर हैरानी होगी कि इस पिंजरे में कोई भी जानवर नहीं है। क्या है? इस पिंजरे में केवल एक शीशा लगाया गया है और जो भी व्यक्ति उसको देखता है उसको अपना ही चेहरा दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब इनका यह है कि मनुष्य ही इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है, क्योंकि वो इस जो भी पृथ्वी है, जो भी इसका नुकसान हो रहा है, उसका जिम्मेदार वो स्वयं है, क्योंकि वो उसको अनदेखा कर रहा है या फिर वो उसको इसके नष्ट होने को बढ़ावा दे रहा है। जैसे प्रदूषण हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और पेड़ पौधे काट रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए ये लिखा गया है। तो यही चीज हमको आंसर में लिख देना है कि द नोटिस प्लेस्ड एट द केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया रीड्स। क्या है कि जाम्बिया में लुसाका के एक चिड़ियाघर के पिंजरे पर एक नोटिस लगा है और लिखा है, रीड्स लिखा है या उस पर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है कि द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। देयर इज नो एनिमल इन द केज। लेकिन अभी मैंने बताया कि उस पिंजरे में कोई जानवर नहीं है। देयर इज नो एनिमल इन द केज, पिंजरे में कोई जानवर नहीं है। देयर इज अ मिरर इन इट, इसमें एक दर्पण है। देयर इज अ मिरर इन इट, इसमें एक दर्पण है। वन सीज हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द जू। तो चिड़ियाघर में जो भी देखता है, वन का मतलब जो भी देखता है, सी हिज ओन रिफ्लेक्शन, वो अपना ही प्रतिबिंब देखता है। यानी उस शीशे में जो उस पिंजरे को जो भी देखता है तो उसे पिंजरे में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है, क्योंकि उसमें एक मिरर यानी शीशा लगा हुआ है। ठीक, तो इट सिग्निफाइज दैट, यही हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि ये क्या दर्शाता है। इट सिग्निफाइज दैट, ये दर्शाता है कि मैन हिमसेल्फ इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि मनुष्य ही खुद सबसे खतरनाक जानवर है। मनुष्य ही खुद सबसे खतरनाक जानवर है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेटेरिएशन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। क्या है? ही इज रिस्पॉन्सिबल, वह जिम्मेदार है, फॉर द डेटेरियोरेशन ऑफ इकोलॉजी, यानी पारिस्थितिकी और पर्यावरण। इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी एंड एनवायरमेंट का मतलब हो गया पर्यावरण। तो पारिस्थितिकी और पर्यावरण की अनदेखी यानी उसकी गिरावट, उसकी बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। यानी वो जिसको वो देख रहा है, यानी मनुष्य की बात की जा रही है, तो उसमें इसका मतलब यह है कि जिस पिंजरे में वो जानवर को देख रहा है, वो जानवर दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है और इस पर्यावरण की बर्बादी के लिए या गिरावट के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। ठीक है, तो इतनी सारी बात, इसमें कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो बिल्कुल नई मीनिंग की थी। एक चीज और भी जान लीजिए, ये जो दूसरा क्वेश्चन है सेकंड वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90% चांस होंगे कि यही क्वेश्चन आपके पेपर में होगा। इसके अलावा अगर आपके बुक में कोई और क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर बताऊंगा।
या फिर व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर या फेसबुक पर आप कहीं पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी अपने क्वेश्चंस आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा इसके जो अगली वीडियो होगी, उस अगली वीडियो में हम 2 और क्वेश्चन जो दिए गए हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, 3rd और 4th को सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ इसके हम जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग आएंगे, उन वर्ड मीनिंग्स को भी और उनके सिनोनिम को भी कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो तो बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, चलो फिर एक बार और जाते जाते एक बार ये भी कह देता हूं कि वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए, वो भी अपने फ्रेंड्स में। ऐसे लोगों को बिल्कुल ना शेयर कीजिए जिनको इस क्लास से कोई मतलब नहीं है, केवल ऐसे लोगों को शेयर कीजिए जिससे कि जिनको इस वीडियो से फायदा हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।